हिंदी कक्षा में बीए तथा बीकॉम प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद, जिसके लेखक है पंडित वंशीधर विद्यालंकार। सबसे पहले हम पंडित वंशीधर विद्यालंकार का परिचय देंगे। पंडित वंशीधर विद्यालंकार जी का जन्म पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत डेरागाजी खां जिले के जमींदार श्री रोशनलाल जी के घर क्वेटा में 22 जून 1900 ईस्वी सन में वंशीधर विद्यालंकार का जन्म हुआ। यही वंशीधर आगे चलकर हिंदी साहित्य के अनुपम रत्न वंशीधर विद्यालंकार बन गए। पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी मां दौलती बाई ने किया। उन्होंने वंशीधर जी को गुणसंपन्न बनाया। सन 1920 में वंशीधर जी गुरुकुल कांगड़ी से स्नातक बने। उन्होंने स्नातक परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। गुरुकुल के छात्र जीवन में ही वे हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं में उन्होंने कविता की। इसके पश्चात 2 वर्ष तक उन्होंने पंजाब में उपदेशक का कार्य भी किया। इस कार्य में स्वामी श्रद्धानंद जी से उन्हें बड़ा ही प्रोत्साहन मिला। सन 1937 तक औरंगाबाद में प्राध्यापक के पद पर उन्होंने कार्य किया। सन 1938 में वे हैदराबाद आए। उस्मानिया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं था, अतः संस्कृत विभाग में संस्कृत और हिंदी पढ़ाने के लिए वंशीधर जी की नियुक्ति हुई। किंतु उनकी हिंदी के प्रति सच्ची श्रद्धा के कारण सन 1949 में हिंदी विभाग ने स्वतंत्र रूप से काम करना आरंभ किया। सन 1954 में वंशीधर जी के नेतृत्व में उस्मानिया विश्वविद्यालय की पीएचडी की उपाधि के लिए हिंदी अनुसंधान विभाग खुला। इस प्रकार उस्मानिया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का आरंभ करने से लेकर उसे पल्लवित करने तक अपनी योग्य सेवाएं अर्पित करते हुए 12 जुलाई 1955 को वंशीधर जी ने इस उत्तरदायित्व से अवकाश ग्रहण किया। सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने 5 वर्षों तक हिंदी विभाग को अपनी सेवाएं दी। वंशीधर जी का जन्म एक ऐसे स्थान पर हुआ था जो फूलों का भंडार माना जाता था। फूलों से कविता लिखने की प्रेरणा पाकर उन्होंने फूलों का बाजार, फूलों का दरबार, गुलाब की पंखुड़ियाँ आदि कविताएं लिखी। इसके अतिरिक्त प्रकृति प्रेम, जीवन दर्शन, बालोपयोगी, राष्ट्रीय भावना संबंधी कविताओं की भी रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने निबंध, आलोचना, कहानियाँ, नाटक आदि विधाओं पर भी लेखनी चलाई। 22 फरवरी 1967 के दिन साहित्याकाश का ये नक्षत्र सदा के लिए बुझ गया। प्रस्तुत पाठ स्वामी विवेकानंद में विवेकानंद के जीवन का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया है। विद्यालंकार ने यहाँ विवेकानंद के सद्गुणों के द्वारा नैतिक गुणों का विकास करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रवाहमयी और प्रभावी भाषा के माध्यम से हमारा ध्यान विवेकानंद के नैतिक गुणों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। विवेकानंद का भारतीय संस्कृति के प्रति अत्यधिक प्रेम था। विदेशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषताओं को प्रेषित करने का महत् कार्य उन्होंने किया। भारत के ग्रामों को अज्ञान और दरिद्रता से मुक्त करने का उनका संकल्प था। वे धर्मों को एक महान अनुभूति समझते थे। वे समस्त विश्व को एक समझते थे। उन्होंने धर्मांधता, संकीर्णता और सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया। समस्त मानव जाति के प्रति प्रेम और कल्याण ही उनके जीवन का उद्देश्य था। त्याग और सेवा उनके 2 मूल मंत्र थे। स्वामी विवेकानंद उन महान भारतीयों में महत्वपूर्ण थे जिन्होंने भारतवर्ष और इस भारत देश की जो सभ्यता है और संस्कृति है, इस संस्कृति महानता को न केवल वह स्वयं अनुभव उन्होंने किया, किंतु यूरोप और अमेरिका को उस समय अनुभव करवाया जबकि वे भारतवर्ष के संबंध में जो कुछ जानते थे वह उन्हें भारतवर्ष के लोगों के द्वारा नहीं, विदेशी लोगों के द्वारा ज्ञात कराया गया था। स्वामी विवेकानंद एक भारतीय सन्यासी की वेशभूषा में अमेरिका और यूरोप गए और उन्होंने वहाँ
भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संबंध में जो व्याख्यान दिए, उनसे वहाँ की शिक्षित जनता ने भारतवर्ष और उसकी संस्कृति के गौरव को अनुभव किया। उस समय जो भी व्यक्ति यूरोप और अमेरिका जाते थे, वे यूरोप और अमेरिका से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे और वहाँ जाकर वे पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग जाते थे और अपने देश को भूल जाते थे। वहाँ वे अपने देश की सभ्यता और संस्कृति से सर्वथा अनभिज्ञ थे। स्वामी विवेकानंद ने धर्मों की पार्लियामेंट में, जिसका अधिवेशन शिकागो में हुआ था, जो व्याख्यान उन्होंने दिए थे, उनके संबंध में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, स्वामी विवेकानंद निस्संदेह धर्मों की पार्लियामेंट में उपस्थित हुए व्यक्तियों में सबसे महान थे। उनके व्याख्यान सुनने के पश्चात हम इस बात को अनुभव करते हैं कि ऐसे शिक्षित राष्ट्र में ईसाई मिशनरियों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। उनके व्याख्यानों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वहाँ के अनेक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के शिष्य बन गए और वे भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गए। उनमें श्रीयुत सेंट्सबर्ग, स्वामी कृपानंद और मिस मार्गरेट नोबल और मिस्टर निवेदिता का नाम प्रसिद्ध है, जो कि इनके शिष्य वर्ग में आते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म जनवरी 1862 को बंगाल में हुआ था। उनका नाम नरेंद्रनाथ रखा गया था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और वे कलकत्ता हाईकोर्ट में अटॉर्नी एट लॉ थे। उनके पिताजी कलकत्ता हाईकोर्ट में अटॉर्नी एट लॉ थे। वे बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि और चिंतनशील थे। फिलॉसफी उनका प्रिय विषय था। जब वे कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने प्रसिद्ध तत्ववेत्ता हर्बर्ट स्पेंसर को उनके कुछ दार्शनिक सिद्धांतों और विचारों के विरोध में एक पत्र लिखा था। हर्बर्ट स्पेंसर उनके इस पत्र में बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने विवेकानंद को सत्य के अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित किया था। विवेकानंद 1881 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ते थे। एक दिन उनके अंग्रेजी के प्रोफेसर अनुपस्थित थे। उनकी कक्षा को अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर हेस्टिक आए। प्रोफेसर हेस्टिक उस दिन वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन पढ़ा रहे थे। उस कविता में ट्रांस शब्द आया। इसका अर्थ ध्यानावस्थिति और समाधि से मिलता जुलता है। विद्यार्थियों को ट्रांस शब्द के अर्थ को समझने में कठिनाई हो रही थी। प्रोफेसर हेस्टिक ने कहा, ट्रांस एक तरह की अनुभूति है जो कि एक शुद्ध और पवित्र मन को होती है, जबकि चिंतनशील मन किसी एक विषय पर ध्यानावस्थित या समाधिस्थ हो जाता है। इसी प्रकरण में प्रोफेसर हेस्टिक ने दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस का जिक्र किया। उन्होंने उनके संबंध में कहा कि वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने समाधि की अवस्था में देखा है। यदि आप इस शब्द के विषय में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप जाकर उनसे मिलिए और इस शब्द के तात्पर्य के संबंध में उनसे पूछिए। विवेकानंद ने इस प्रकार सबसे पहले अपने गुरु का नाम सुना। उन्होंने बीए की उपाधि को प्राप्त कर लिया और वे वकील बनने की सोच रहे थे कि एक दिन उनके एक चाचा उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास ले गए। उनसे मिलकर नरेंद्रनाथ के जीवन की दिशा बदल गई। रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने सच्ची शिक्षा प्राप्त की। वे उनके पास घंटों बैठे रहते थे और उनसे धर्म और वेदांत के संबंध में शिक्षा ग्रहण करते थे। श्रीयुत रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 16 अगस्त 1886 को हुई। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद ने उनके समस्त कार्यभार को अपने ऊपर ले लिया। 4 वर्ष तक उन्होंने कलकत्ता के निकट रामकृष्ण मठ को संभाला। इसके पश्चात वे सन्यासी हो गए। उनका नाम विवेकानंद हो गया। वे अध्ययन और ध्यान के लिए हिमालय गए। वहाँ से वे तिब्बत गए। 1890 में वे कलकत्ता से बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली गए। दिल्ली से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और मद्रास गए। मद्रास से फिर हैदराबाद और हैदराबाद से मद्रास गए। जब तक उन्हें कोई रेल का टिकट नहीं खरीद देता था, वे पैदल यात्रा करते थे। वे इस प्रकार समस्त भारतवर्ष की यात्रा 3 वर्ष तक करते रहे। उनसे जो लोग मिलते थे, वे उनसे मिलकर उनकी आकृति, प्रतिभा, नाम और ज्ञान से बहुत प्रभावित होते थे। जो लोग उनसे प्रश्न पूछते थे, वे उनका उत्तर देते थे। वे आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली या हिंदी में उत्तर देते थे। हिंदी को सन्यासियों की सामान्य भाषा कहा जाता है। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का संगम है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। कन्याकुमारी के समुद्र में एक शिला है। वे इस शिला पर भारतवर्ष की ओर मुख करके खड़े हो गए। उन्होंने भारतवर्ष पर दृष्टि डाली। उन्होंने भारतवर्ष के ग्रामों का स्मरण किया जो कि घोर, अज्ञात,
दरिद्रता के चंगुल में फंसे हुए थे और प्रत्येक दृष्टि से दुर्बल और असहाय थे। उन्होंने वहाँ खड़े होकर इस बात को अनुभव किया कि हमारे देश को धर्म की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि शिक्षा और आर्थिक उन्नति की। इसके बिना भारतीयों का जीवन उन्नत नहीं हो सकता। उन्होंने इस शिला पर खड़े होकर यह संकल्प किया कि वे भारतवर्ष को इन दीन परिस्थितियों में से निकालने का प्रयत्न करेंगे। कन्याकुमारी के समुद्र की यह शिला विवेकानंद शिला के नाम से प्रसिद्ध है। जब वे मद्रास में थे तब उन्हें कुछ लोगों ने इस बात का परामर्श दिया कि वे शिकागो में धर्मों के पार्लियामेंट के अधिवेशन में सम्मिलित हो। उन्हीं लोगों ने उन्हें जापान के रास्ते अमेरिका जाने के लिए कुछ धन का प्रबंध कर दिया। जब वे अमेरिका पहुंचे उनके पास एक पैसा भी नहीं था। ऐसे समय में एक अमेरिकी महिला ने उनकी सहायता की। उसने कुछ अमेरिकी विद्वानों को आमंत्रित किया। वे सब स्वामी विवेकानंद की विद्वता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें धर्मों के पार्लियामेंट के अधिवेशन में आमंत्रित किया और सब प्रकार की सहायता की। विवेकानंद ने अपने अमेरिका के व्याख्यानों में कहा था कि पूर्व में सबसे बड़ी आवश्यकता धर्म की नहीं है, उनके पास धर्म पर्याप्त मात्रा में है। मैं अपने देश की दीनहीन जनता के लिए रोटी की सहायता की खोज में आया हूँ। अमेरिका में उनकी व्याख्यान माला का प्रबंध किया गया। विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों में अमेरिका के लोगों को वेदांत तत्वों को समझाने का प्रयत्न किया। वेदांत की दृष्टि से स्त्री और पुरुषों में कोई भेद नहीं है। अमेरिका की स्त्रियां उस समय पुरुषों के समान अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही थी। उन पर उनके व्याख्यानों का बहुत प्रभाव पड़ा। वे कहते थे कि धर्म का अंतिम उद्देश्य परमात्मा की अनुभूति है। इस अनुभूति के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य अपने और दूसरे मनुष्यों में किसी प्रकार का भेद नहीं कर सकता। वे धर्म को एक महान अनुभूति समझते थे। उन्होंने धर्मों की अंधता, संकीर्णता और सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया। विवेकानंद ने अपने एक अमेरिकी शिष्य को एक पत्र में लिखा था, यह सत्य है कि मैं भारतवर्ष को प्रेम करता हूँ, परंतु प्रतिदिन मेरी दृष्टि अत्यंत स्पष्ट होती जा रही है। हमारे लिए भारतवर्ष, इंग्लैंड और अमेरिका का क्या अर्थ है? हम सब एक परमात्मा के सेवक हैं। हमें गलती से मनुष्य कहा जाता है। उन्होंने अपने एक और पत्र में लिखा था, इसका प्रयत्न कीजिए कि सर्वैकता, यूनिवर्सलिटी स्थापित हो। सर्वैकता के लिए हमें सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए। उन्होंने अपने अन्य पत्र में लिखा था, आपको किसानों, श्रमकारों और धनिकों में वर्गवाद को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। विवेकानंद किसी तरह की जोर जबरदस्ती के पक्ष में नहीं थे। वे कहते थे, स्वतंत्रता विकास की पहली शर्त है। स्वतंत्रता क्या है? विकास की पहली शर्त है। विवेकानंद का विचार था, हजारों भारतीयों को विदेश की यात्रा करनी चाहिए। वे चाहते थे भारतीय विदेश जाएं और विदेश के लोग भारतवर्ष आएं। भारतीय विदेशों में जाकर कार्य करें और विदेशी भारतवर्ष में आकर कार्य करें। वे वेदांत या सर्वैकता को धर्म बनाना चाहते थे। जिस प्रकार गांधी जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, उसी प्रकार विवेकानंद सर्वैकता को व्यापक धर्म बनाना चाहते थे। वेदांत में मनुष्य मनुष्य में और प्राणी प्राणी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। वे भारतीयों में से सब प्रकार की विषमताओं और भेदभावों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने इसी के लिए रामकृष्ण मिशन, मठों और आश्रमों की स्थापना की। त्याग और सेवा के ये दो उनके मूल मंत्र थे। उन्होंने एक भारतीय महिला को अपने एक पत्र में लिखा था, भारतवर्ष उसी समय जागृत होगा जबकि विशाल हृदय के हजारों पुरुष और स्त्रियां अपने जीवन के आराम को छोड़कर अपने देशवासियों के कल्याण के लिए अपनी समस्त शक्ति को लगा देंगे। स्विट्ज़रलैंड से उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था, मृत्यु पर्यंत कार्य करते रहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं इस संसार में नहीं रहूँगा तो भी मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। 1897 में उन्होंने अकाल पीड़ितों की सेवा के लिए कार्य किया था। स्वामी विवेकानंद ने अकाल से पीड़ित सब जिलों में सेवा के लिए अपने बहुत से शिष्यों को भेजा था। रामकृष्ण मिशन के अस्पतालों, मठों और आश्रमों के द्वारा उन्होंने भारतवर्ष और विश्व की सेवा करने का प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। यह आश्रम और वेदांत सोसाइटी अब विकसित अवस्था में है। उन्होंने बनारस में एक पाठशाला और अनाश्रितों और दीनों के लिए एक होम की स्थापना की। साधुओं के लिए उन्होंने मठों की स्थापना की, जिससे वे मिलकर देश की सेवा का कार्य कर सके। वे सेवा को सर्वोपरि समझते थे। रामकृष्ण मिशन ने देश के अनेक भागों में जनता की बहुमूल्य सेवा की थी। स्वामी विवेकानंद धर्मों के संबंध में कहते थे, एक ओर तो आप धर्मों के द्वारा विश्व में भ्रातृभाव की स्थापना करना चाहते हैं
और दूसरी ओर आप धार्मिक दलबंदियों को बनाते हैं। एक धर्म उतना ही सच्चा है जितना कि दूसरा। धर्म एक ऐसी वस्तु है जो बाह्य रूप में अनेक प्रकार का हो सकता है, परंतु जिसकी अनुभूति सदा भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों में एक प्रकार की होती है। शिक्षा के संबंध में विवेकानंद के विचार थे, हमारी शिक्षा एक सूचना मात्र नहीं होनी चाहिए, वह इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन का निर्माण हो सके और जो हमारी मानवता और चरित्र का निर्माण कर सके। उस आदमी से जो कि पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों को अपनी स्मृति से सुना सकता है, वह व्यक्ति अच्छा है जो कि अपने कुछ थोड़े से विचारों में अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने इतनी अधिक शक्ति से कार्य किया कि वे बीमार हो गए। बहुत से इलाज किए गए, परंतु कार्य का बोझ इतना अधिक था कि उनकी बीमारी बढ़ती ही गई। सन 1902 में जुलाई का महीना था। सुबह वे समाधिस्थ थे और उसके पश्चात उन्होंने नए विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई। दोपहर में वे फिर समाधिस्थ हो गए। सायंकाल उन्होंने थोड़ा सा भ्रमण किया और लौटकर वे प्रार्थना करते हुए समाधिस्थ हो गए। रात को 9 बजे उनकी आत्मा ने देह का त्याग कर दिया। स्वामी विवेकानंद का जीवन छोटा था। वे 40 वर्ष जीवित रहे, परंतु इस थोड़े से समय में वे इतना अधिक कार्य कर गए जितना कि बड़ी आयु के लोग भी नहीं कर पाते। उनके हृदय में भारतवर्ष के लिए बहुत प्रेम था। वे अपने व्याख्यानों में जब भारतवर्ष की महानता का वर्णन करते थे तो उनको अपनी आत्मा में एक महान आनंद, उल्लास, हर्ष का अनुभव होता था। वे पूरे विश्व को एक समझते थे। उनका वेदांत जो था वो सर्वैकता को स्थापित करना चाहता था। उन्होंने अपने आंतरिक जीवन के संबंध में एक पत्र में लिखा था, मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे प्रत्येक के कल्याण की कामना करनी चाहिए। वो कहते हैं, मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे प्रत्येक के कल्याण की कामना करनी चाहिए, मुझे प्रत्येक को प्रेम करना चाहिए और प्रत्येक को अपने हृदय से लगाना चाहिए। इस प्रकार जो है स्वामी विवेकानंद को हमने देखा है। इस प्रकार जो है स्वामी विवेकानंद को हमने देखा है। धन्यवाद।